हेलो मेंबर्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स न्यूज़। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जो नए लोग जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, जो भी नए लोग जुड़े वो फॉलो कर ले मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर ले और ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। मैं बहुत अच्छा हूँ। सैम फॉर यू जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कुणाल जी हेलो। हेलो एवरीवन, जुड़ते रहिए। आज थोड़ा 1 मिनट पहले ही जुड़ गया। काफ़ी लोग बोलते हैं लेट हो गया, लेट हो गया। हेलो आदि जी, जुड़ते रहिए और जितने लोग जुड़ रहे हैं यदि फॉलो कर लें आप लोग तो बहुत अच्छा होगा। आपके लिए मैं बता रहा हूँ और मुझे तो हाँ चाहिए फॉलोअर, है ना। तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी है मार्केट से रिलेटेड मैं यहाँ पे डालता हूँ, लाइव आता हूँ मंडे टू संडे टू फ्राइडे तक तो आता ही, कभी फ्राइडे कभी नहीं भी आया भी थर्सडे तक आता हूँ रात को 10:30 बजे, ठीक है। और जिसे भी व्हाट्सएप आर्मी ज्वाइन करना है प्रीमियम, अभी मैंने 2 कर दिया, एक ट्रायल 15 डेज वाला और एक जो है प्रीमियम। दोनों जो किसी को ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे दोनों चैनल है। एक प्रीमियम है जिसमें मैं हर एक चीज अपडेट करता हूँ, लाइव अपडेट करता हूँ। आज भी बहुत कुछ उसमें हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत टारगेट्स अचीव हुए आज। और जिसे भी ज्वाइन करना है 999 मंथली प्रीमियम का, और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसे भी जुड़ना है ज्ञान के लिए जुड़िए, लर्निंग के लिए जुड़िए, है ना। सिर्फ कॉल पुट से कुछ होता नहीं है कि बस उस थॉट प्रोसेस, उसमें तो मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, लेकिन जो सीखना चाहता है ना वही आगे मार्केट में टिकेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, ठीक है। तो जिसे भी ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7304765166। और टेलीग्राम चैनल मेरा दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो फ्री ट्रायल वाला है वो आप मेरा बायो में भी जाके देख सकते हैं, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दिया हुआ है फ्री वाला जो है ट्रायल 15 डेज के लिए रहेगा। उसमें मैं सिर्फ समझ लीजिए, मैं जो प्रीमियम में शेयर करता हूँ ना उसका 10 to 20% ही वहां शेयर करता हूँ, क्योंकि पूरा कंटेंट तो नहीं शेयर कर सकता, नहीं तो फिर प्रीमियम और वो दोनों में कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोनों में फर्क है। और वहां पे मैं जो शेयर करता हूँ वो मतलब लाइक ट्रायल में, मैं प्रीमियम ग्रुप में जो देता हूँ उसमें जितना एक्टिव रहता हूँ उसमें जो भी एक्टिविटी शेयर करता हूँ हर एक चीज। क्योंकि प्रीमियम में एक और चीज है, प्रीमियम में मैं जितने भी मेंबर्स हैं ना वो अपना ट्रेड्स भी मुझे भेजते हैं, सर ये ले सकते हैं क्या, वो ले सकते हैं क्या। रिकमेंड तो नहीं करता, मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि हाँ ठीक है या नहीं है, जो भी है पोजीशन साइजिंग सही है, मैं अपने हिसाब से जो भी मेरा व्यू होता है मैं दे देता हूँ। तो प्रीमियम लोगों के लिए ट्रायल में मैं किसी को एंटरटेन नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी बहुत लोग आज थे ट्रायल से, बहुत लोग जुड़े लाइक प्रीमियम ग्रुप में, क्योंकि वो लोग देख रहे थे। आज मैंने ट्रायल में भी डिक्सन भी दिया, HAL भी दिया, गुजरात गैस तो नहीं दिया था, लेकिन बहुत अच्छा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। आई थिंक देर इज सम टेक्निकल इशू। तो मार्केट के बारे में बात करते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स अचीव हुए टेस्ला के, सॉरी टेस्ला बोल रहा हूँ, डिक्सन के। अभी यूएस मार्केट चल रहा है तो मुंह से टेस्ला वगैरह निकल रहा है। मैं इसमें लाइक काम करता हूँ यूएस मार्केट में, तो काफी सारे शेयर्स में मैं ट्रेड करता हूँ। टेस्ला वगैरह हो गया तो मुंह से टेस्ला निकल गया, ठीक है। तो आज बहुत सारे ट्रेड्स में ऑप्शन आदि शक्ति में अचीव हुए। HAL मैंने बोला था, देखिए 2500 का HAL था, 2600 का HAL था, ठीक है। उसमें लॉसेस हो गए। उसको मैंने बोला भैया तुम उसको बेच के उसका जो भी प्रीमियम बचा है 1500 1600 तुम लगा दो 2700 में, 2700 का पी ले लो HAL में। आज देखिए क्या गिरा है वो, मस्त जो 8 रुपया तक दिया था या 7-8 रुपए पे दिया होगा, 7-8 रुपए से आज वो चला गया ऑलमोस्ट 17-18 रुपया 50 पैसा, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। 7-8 रुपए वाला मोर देन डबल इन वन डे। सबने प्रॉफिट बुक कर लिया, मैंने बोल दिया प्रॉफिट बुक कर लो, लॉस रिकवर सीधा। लॉस लेते कितने ऑप्शन आदि शक्ति में, इतना छोटा ऑप्शन आदि शक्ति का पावर को समझना पड़ेगा। इतना पावर है उसके अंदर, कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत पावर है। क्योंकि देखिए ऑप्शन आदि शक्ति है क्या,
आप ले रहे हो एक छोटा सा ऑप्शन, ठीक है ना, छोटा सा ऑप्शन ले रहे हो और उसमें रिस्क कितना है, पूरा महीना आप होल्ड कर सकते हो, रिस्क कुछ है नहीं, है ना, पूरा महीना आप होल्ड कर सकते हो। यदि वो चल गया किसी दिन 4-5% वो शेयर, अब उसके पीछे का एनालिसिस तो मैं करता हूं ना, ठीक है। अब जो एनालिसिस कर सकता है वो निकाल सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा थीसिस में लगाता हूँ, बहुत सारा थियोरी प्रैक्टिकल देख के कंपनी क्या है नहीं है, हर एक चीज में जाके देखता हूँ, तब जाके ऑप्शन आ सकता है। एक छोटा ऑप्शन समझ में आता है, इट्स ऑल अबाउट ऑप्शन कैलकुलेशन, डेल्टा कैलकुलेशन। तो वो करके मैं वो ऑप्शन देता हूँ जो 2,500-3 हजार रुपए का होता है, जो जिसमें चाल आ सकती है, जो जीरो भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ, वो अपने स्टॉक्स लेवल्स आर्मी में आज ट्रायल में भी किया था, ट्रायल में भी प्रॉफिट बुक हो गया। आप बताइए, वो ट्रायल में जिनका प्रॉफिट बुक हुआ ना, उन्होंने बोला मुझे प्रीमियम ज्वाइन करना है, फिर शाम को उन्होंने प्रीमियम भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। वो होंगे तो सुन रहे होंगे, मैं झूठ बोलता नहीं, ठीक है। ऐसा है, ट्रायल में लोग एक ही दिन में आके बोले नहीं मुझे प्रीमियम में ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं बहुत फिल्टर्ड लोगों को लेता हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, मैं समझ जाता हूँ, वही ट्रेड करते हैं, वही मेरे ग्रुप में है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि सीखिए, मार्केट को सीखिए, समझिए, मार्केट को पढ़ने का कोशिश कीजिए, है ना। इसको सीखेंगे तो मार्केट में टिकेंगे, नहीं सीखेंगे तो मार्केट क्या करेगा ना, आज नहीं तो कल आपको आउट कर देगा। आज आपको 2 दिन 4 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद को प्रॉफिट आएगा नहीं, वो आप आउट हो जाओगे, ठीक है। तो सीखिए मार्केट को, और यदि आपको फुल क्लास करना है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7304765166 पे। मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, मैं यूट्यूब पे भी हूँ, उसमें भी एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, पोस्ट मार्केट वीडियो डालते रहता हूँ, है ना। तो जो भी है उस पर मैं लिंक भी डाल देता हूँ अपने स्टोरी में, तो आप मुझे यूट्यूब पे भी स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, स्टॉक्स एंड लेवल्स बाय मुकेश, वहां भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा और कोई चैनल नहीं, इंस्टाग्राम पे यही एक अकाउंट है और वहां पे एक यूट्यूब अकाउंट है, ठीक है, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, और कुछ नहीं है। और एक ही व्हाट्सएप स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी का टेलीग्राम चैनल है मेरा, व्हाट्सएप वाला था बंद कर दिया, ठीक, बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसमें, और अभी ट्रायल जो चालू किया वही है स्टॉक्स एंड लेवल्स ट्रायल, और कोई मेरा ग्रुप नहीं है, ठीक है। चलिए मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या कह रहा है। डाउ देखे, फिर फ्लैट में, आज बोला था, सुबह सुबह बोल दिया था मार्केट टाइम पास करेगा। टाइम पास का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, बंद कितने पे किया, 4-5 पॉइंट प्लस या मार्केट माइनस में, ठीक है। ये सारा चीज हुआ मार्केट में, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बनाना, वही हुआ ना आज मार्केट में। मैंने सुबह ही बोल दिया था, लगभग समझ लीजिए 9, 9:30, 9:15 या 9:30 बजे बोल दिया था मार्केट टाइम पास करेगा, आज प्रीमियम डीके करेगा। प्रीमियम डीके हो गया, मार्केट को देखिए, प्रीमियम डीके का मतलब क्या लोग नहीं समझते। प्रीमियम मीटिंग का मतलब क्या हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा, आपको देखेगा प्लस में है, आप सोचोगे कॉल ले लेता हूं, मान लीजिए 40-50 पॉइंट का मूव आएगा तभी तो आप लोग, आपको दिखेगा 50 पॉइंट ऊपर है, आप 50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद तो आप बाई करते हो, और वहां जाके उसके बाद आप सोचोगे क्या करें, इसके ऊपर और जाएगा 50-100 पॉइंट, तब तक फिर मार्केट नीचे, तो आपका प्रीमियम गया ना। पुट वाला यदि प्रीमियम आता, पुट वाला यदि कॉल, मतलब मान के चले मार्केट ऊपर गया, वो तो तब तो पुट लेगा नहीं, मार्केट जब गिरने लगता है 40-50 पॉइंट गिरेगा, तब वो सोचेगा मैं पुट ले लेता हूं, फिर मार्केट वहां ठहर जाएगा, टाइम पास करेगा, तो हो गया, पुट गल गया, ऊपर नीचे करके पुट को टिके कर देगा। जो भी प्रीमियम वीकली में ज्यादातर ये होता है, इसलिए बोलता हूँ आपका जो व्यू है उस व्यू के ऊपर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम कीजिए, मंथली कॉल पुट लिया कीजिए यदि आपको लेना ही है। मैं तो ग्रुप में हेजिंग पोजीशन भी दे देता हूँ, और आज HAL में, डिक्सन में, गुजरात गैस में, गुजरात गैस कल 1 रुपया चला गया था, ठीक है, 1 रुपया, 520, कहां वो अभी, कहां पे सोचिए, निकालने में कितना मेहनत करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। ऑप्शन आदि शक्ति, गुजरात गैस का मैंने 520 का सी दिया था, जबकि वो 472 चल रहा था वो टाइम पे, वहां से वो 456 चला गया। मैंने बोला, चार्ट भी शेयर किया ग्रुप में, ट्रायल में भी आज किया, दिखाया उन लोगों को, चार्ट में शो किया, दिखाया मैंने मेंबर्स को। यहाँ पे चार्ट वार्ट को शो नहीं करता, क्योंकि लर्निंग के लिए करेंगे तब तो कोई करेगा, सब तो बस अपने लिए करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने चार्ट शेयर किया, बोला देखो यहां से यदि घूमेगा ना 450 453 के नीचे तो फिर हो जाएगा खराब। 1 रुपया वो टाइम पे था, आज 1 रुपया से 3 रुपया 65 पैसा गया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बदतमबाजी नहीं होता है, यहाँ पे सिखाना होता है, ठीक है। सिखाता हूं मैं, कोशिश करता हूं एडुकेट करने के लिए लोगों को। अब जिसको एडुकेट होना है एडुकेट होगा, और जिसको नहीं समझ में आता वो फिर कोई दूसरा ग्रुप में जाएगा, सिंपल सी बात है। सीखने का कोशिश कीजिए, जहां ज्ञान मिल रहा है वहां पे जाइए, मार्केट में तभी टिकेंगे, नहीं तो फिर बहुत टफ हो जाएगा मार्केट में टिकना, मुझे पता है ना।
क्योंकि यहाँ पे सिखाने वाले बहुत कम है। देखिए सेमिनार वेबिनार इज डिफरेंट थिंग, बट डेली बेसिस पे जो सीखना होता है ना वो ज्ञान एक अलग होता है कि रोज मार्केट में आप बैठे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। लेकिन 1-2 दिन का सिर्फ वेबिनार कर लें, या तो आप फुल क्लास करो तो 3-4-6 महीना सीखो अच्छे से। क्लास स्ट्रैटेजी नहीं, मार्केट को सीखिए अच्छे से। मार्केट में काम कैसे होता है, ऑप्शन क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है ना, पोजिशनल कैसे होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, उसको बोलते कैसे, कैसे हेजिंग क्रिएट किया जाता है, कैलकुलेशंस को कैसे समझ में आए। ऐसा ऐसा मैं ब्रह्मास्त्र सिखाता हूँ, ऐसा ऐसा हेज सिखाता हूँ, आपका दिमाग का दही हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत टफ कैलकुलेशन होता है ना। लेकिन उसको मैं सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ, क्योंकि वो सब कोई शेयर नहीं करता है, ठीक है। कैसे FIDA का डेटा देखना, सब कुछ सिखाता हूँ अच्छे से। उसके पीछे का साइकोलॉजी को रीड करना लेवल 2 के क्लास में सिखाता हूँ। लेवल 1 में इतना नहीं सिखाता, लेवल 2 में जाके फिर साइकोलॉजिकल क्लास बताता हूँ। बहुत सारी चीजें। चलिए मार्केट में अभी जो है डाउ देखिए, अभी टाइम है कितना घंटा है, 11:30 12:30 देर, मतलब 3-3.5 घंटा बाकी है अभी। तो कुछ नैस्डैक 0.25% नीचे, 1.25% डाउन नीचे, मतलब फ्लैट ही पकड़ी डाउ के हिसाब से, तो मार्केट फ्लैट ही है, ठीक है। बाकी चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी तो 1 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं बाई नहीं करने वाला। मार्केट ऊपर जाएगा फिर शॉर्ट करूंगा, बोला था कि नहीं कल, क्या हुआ, 500 के आसपास गया फिर शॉर्ट हो गया। ट्रायल ग्रुप में भी डाल दिया था, मैं बाई करने वाला नहीं। जब मार्केट टॉप में था तब बोला मैं बाई करने वाला नहीं, मैं शॉर्ट, मेरा शॉर्ट में था। पहले भी मैं बोला शॉर्ट में, राइस पे शॉर्ट करूंगा, कहीं भी शॉर्ट नहीं कर दूंगा। मुझे पता है कि राइस कब आ सकता है, एक अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ, वही तो एक्सपीरियंस है ना। देखिए निफ्टी जो है ना, इसका रेंज में बता देता हूं। आज भी देखिए, कल मैंने बोला था निफ्टी जो है एटलीस्ट 268 का जो जोन है उसके ऊपर क्लोज करेगा, तो मतलब 270 राउंड फिगर, इसके ऊपर क्लोज करेगा, 2 क्लोजिंग अच्छा करेगा तो कुछ सोच सकते हैं ऊपर के लिए, 400-500 जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। 2,250 पॉइंट चल जाएगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैश डेटा अच्छा है, 2 दिन से FI बाई कर रही है। क्यों बाई कर रही है मुझे नहीं पता कि इतने ऊपर क्यों बाई कर रही है, क्योंकि मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड में यदि बाई कर रहा है मतलब वो मार्केट को इतना बाई, एक बात बताइए, इतना बाई करने के बाद मार्केट को ऊपर नहीं रख पाया, आप सोच के देखिए तो, साइकोलॉजिकली बताइए। अभी लोग सब जानते हैं कि भैया डेटा वेटा सब अच्छा है। मुझे हो सकता है भैया चला जाए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं, मैं गलत हो सकता हूं, मैं अपना व्यू सिर्फ शेयर कर रहा हूं, तो मेरा सुनकर कोई ट्रेड ना ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछ लें, ठीक है। एक बार मैं जो बोल रहा हूं अपना एक्सपीरियंस है, अपने डेटा रीडिंग से देख के, जो भी है मैं देख के बता रहा हूं। मार्केट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन से तेजी तो है, मतलब तेजी इन से ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन क्लोज नीचे कर रहे हैं। 268 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, हो सकता है कल कर दे, वो उससे कोई लेना देना मुझे नहीं है। सिर्फ लेवल से, उस जगह पे सिर्फ मैं लेवल को वैल्यू नहीं करूंगा, ठीक है। आज भी जब ऊपर गया मार्केट को, मैंने बता दिया था कि 300 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 43,500 का रेजिस्टेंस है, बता दिया पहले कि 5 रेजिस्टेंस के आसपास जाए शॉर्ट करो, सपोर्ट के आसपास जाए SL लगा के बाई करो। सिंपल सी बात है, ये करोगे तभी मार्केट में टिकोगे। SL तो लगाता नहीं कोई, समझ आ रहे सर सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट होता ही है टूटने के लिए। सपोर्ट के आसपास जाके जो भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, कैंडल तो सबको पता ही है, ग्रीन कैंडल बन रहा है या सपोर्ट के आसपास गया तो बाई कीजिए, वहां पे SL डाल लीजिए 20 पॉइंट का ऑप्शन। यदि मान लीजिए सपोर्ट दे दिया है और सपोर्ट के आसपास आता है तो वहां पे 20 पॉइंट का SL डाल लीजिए और प्ले कीजिए। SL लेट होता है ले लीजिए, नहीं SL कोई नहीं लेगा। अरे भाई मन में SL रखने से कुछ नहीं होगा, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग का रूल ही स्टॉप लॉस है ना। तो स्टॉप लॉस रखिए पहले, फिर ट्रेड कीजिए, आप देखिएगा कि कितना मजा आएगा, डर नहीं लगेगा। नेकेड पोजीशन होता है तो डर लगता है, नेकेड मतलब ट्रेड ले लिया, ऐसे कुछ डिसाइडेड ही नहीं है कहाँ क्या, सिर्फ टारगेट मन में बैठे हुए प्रॉफिट है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बहुत कुछ समझना पड़ेगा ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। बैंक निफ्टी में बोल दिया था ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में बोल दिया था कि 43,500 का रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस है मतलब वहां मार्केट रुकेगा, वहां गया मार्केट ठुक गया, रेजिस्टेंस पे जाके शॉर्ट कीजिए, कैंडल का वेट करेंगे। 500 के आसपास जा रहा है, 480 490, वहां पे पोजीशन बनाइए, 40 पॉइंट का 50 पॉइंट का SL ले लीजिए, वहां से शॉर्ट करके पुट ले लीजिए, वहां से एक SL ले लीजिए 40 पॉइंट 50 पॉइंट का, मान के चलिए 43,500 चल रहा है, 43,000 का आप पुट ले लीजिए मंथली वाला, कोई वीकली मत कीजिए,
मंथली वाला ले लीजिए और वहां पे 40 से 50 पॉइंट का एसएल डाल लीजिए। सिंपल है यार, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई रखिए, क्योंकि जब आप नया नया कुछ सीख रहे हैं उसको सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड अब भी तब होगा ना, कॉम्प्लिकेशन तब लाइएगा, करने की उलझाने की चीजों को कोशिश कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट तब कीजिएगा जब आप उस लायक हो जाए, जब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। नए लोग इतना एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत ही नहीं। नए नए लोग जितना जानते हैं सिंप्लीफाइड चीज करके बताता हूँ, उस चीज को फॉलो करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एसएल लगा के काम करने में क्या दिक्कत है बताइए। 40 पॉइंट 50 पॉइंट का निफ्टी, बैंक निफ्टी यदि मान के चलिए 43,500 का यदि रेजिस्टेंस है, 50 पॉइंट का आपने ऑप्शन में एसएल लगाया हुआ है ऑप्शन में, तो उसको तो भैया 600 580 600 जाना होगा ना, तब जाके वो आपको एसएल दे पाएगा। क्योंकि 100 पॉइंट यदि जाएगा वो, तभी आप तो 43,000 का लेके बैठे हुए, 43,500 जब चल रहा है मार्केट, तो आप तो 43,000 का लेके बैठे हैं पुट। और वो टाइम पे आपको एक्सपेक्टेड क्या कीजिए, रेजिस्टेंस से मार्केट जोर से गिरता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बीच में चलो मान के चलिए मैंने बोल दिया 500, यदि आप देखिए मैं करते हैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लोग कर सकते हैं और ऐसा करते भी होंगे कि 43,500 बोल दिया कि रेजिस्टेंस है, तो 43,500 नहीं गया, 400 ही गया, वहीं पे शॉर्ट कर दिया, फिर उसको एवरेज कर रहे हैं, और वहां से जाके एसएल हिट देने का टाइम 600 चला गया, तब तक पूरा लॉस करके बैठे। ऐसा नहीं होता, आप 500 के आसपास या 480 490 तब शॉर्ट करना चाहिए, तब पुट लेना चाहिए, वो भी 30 से 40 का जो डेल्टा है उसका। वो कितना, यदि 30-40 का डेल्टा ही होगा तो लॉस ही कितना देगा। 50 पॉइंट का एसएल डाल लीजिए, 100 पॉइंट का मोमेंटम, 120 पॉइंट का मोमेंटम देना पड़ेगा आपको लॉस कराने के लिए, एसएल कराने के लिए। इन चीजों को समझना पड़ता है, इसके लिए सीखना पड़ता है, क्लास करना पड़ता है। या दो ऑप्शन है, या तो क्लास कीजिए फीस भर के, या तो फिर 5 साल 10 साल लॉस करते रहिए, मार्केट आपको ऐसे भी सिखा देगा। यही दो ऑप्शन है ना। तो निफ्टी में कौन सा रेंज है, रेंज क्या है, कल भी मैंने बोला था एक रेंज है जिसके ऊपर मार्केट क्लोज करना चाहिए। ठीक है, वो है 270, 18,270, उसके ऊपर एक भी क्लोजिंग नहीं आ रहा है। क्लोजिंग आ रहा है तो फिर 300 400 तक, 400 तक, 500 तक जा सकते हैं। यदि मान के चलिए कल 270 के ऊपर क्लोज आ गया एक अच्छा क्लोजिंग, तो फिर जा सकते हैं। और अभी तो माइनस में हटाओ तो उम्मीद तो कम लग रहा है, लेकिन डेटा पॉजिटिव आ रहा है। डेटा पॉजिटिव क्यों आ रहा है भाई, यदि डेटा पॉजिटिव है तो आप लोग 2 दिन से मार्केट को ऊपर क्यों नहीं बंद कर पा रहे, ये बताइए। एक दिन चलो 200 पॉइंट खींच लिया, चलेगा। आज आपने 2,000 करोड़ का ऑलमोस्ट दोनों मिला के बाई किया, तो भी मार्केट आज ऊपर क्यों नहीं था। मतलब क्या माल चिपकाया जा रहा है, ये लोग माल मतलब ऊपर लेके जाके दिखा रहे हैं आपको कि देखो भाई एफआई तो बाइंग की हुई है, मैंने तो बाई किया हुआ है। कैश डेटा लोग देखते हैं सिर्फ, और तो कुछ देखते नहीं, देख कर उसने किस चीज में बाई किया, क्या चीज के लिए बाई। वो लोग थोड़ी ना हमेशा शॉर्ट में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो बाई रहता ही है। हो सकता है कुछ बाई कर लिया हो, अब वो बाई देख के लोग बाई मतलब कुछ अपना बाई करने जाएंगे, होगा क्या। ऊपर यदि बाई करके सस्टेन होता तो समझते ना, बाई कर रहे हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों। जब सस्टेन कर जाएगा समझ जाएंगे कि हाँ भैया सही है, मूव सही। निफ्टी है, देखिए निफ्टी का नीचे का जो लेवल है बता दे रहा हूँ, एक रेंज है 18,300 से लेके 18,040 तक। ये जोन यदि है सेफ के ऊपर, या तो 18,300 के ऊपर और या तो 18,040 के नीचे, तभी कोई बड़ा ट्रेंडिंग मोमेंटम आएगा, ट्रेंडिंग। नहीं तो अभी इसके पीछे रह के मार्केट टाइम पास भी कर सकता है। ये चीज को समझिए। मैं हमेशा ग्रुप में समझाने की कोशिश करता हूँ, लॉजिक देने की कोशिश करता हूँ, बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ, सच बता रहा हूँ मार्केट आवर में। बस आपको सीखने की देरी, आप कोशिश कीजिए सीखने का, समझने का, बस यही रेंज है 18,300 18,040, यही 250-60 पॉइंट का रेंज है जो ऊपर नीचे कर रहा है मार्केट। इसके ऊपर यदि क्लोज किया मान के चलिए 18,300 के ऊपर, तो वहां से लेके 400 500 600 तक भी जा सकते हैं। और नीचे यदि है 18,040, फिर यहाँ से यदि 18,040 के नीचे क्लोज करने लगेगा तो पहला सपोर्ट है जो 18,873, वहां पे जाके कहीं ना 873 या फिर पकड़ लीजिए आप 18,850, वहां तक मार्केट जा सकता है। वहां एक अच्छा कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। डे चार्ट के हिसाब से मैं बता देता हूं, ऊपर में तो स्पिनिंग टॉप बना है आज, डे चार्ट डे कैंडल जो बना है आज स्पिनिंग टॉप बना है। वैसे तो मैं मार्केट को वही देख रहा हूँ 850 870 तक मार्केट को आना चाहिए, विच इज 20 EMA ऑन डे चार्ट। डे चार्ट पे 20 EMA को टच करने आना चाहिए, जो अभी तक आया नहीं, जो 850 870 है वहां तक आए तो बाइंग जोन बन सकता है। बैंक निफ्टी में हालांकि 20 EMA तक, अच्छा कल नहीं, ठीक है 20 EMA तक टच दिखा रहा है यहाँ पे, हालांकि कल किया नहीं था बट ठीक है 20 EMA तक टच वो दिखा रहा है अभी 2 दिन पहले का जो कैंडल है। और लेट्स सी, बैंक निफ्टी तो ज्यादा वीक लग रहा है क्योंकि जो
फ्राइडे का जो कैंडल है रेड वाला 5 मई वाला, उसका हाई उसने 2 दिन से तो काटा नहीं है, हालांकि निफ्टी ने काट दिया लेकिन उसने नहीं काटा। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा मतलब एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन दिया था, लेकिन निफ्टी ने नहीं दिया। तो निफ्टी में मैं ज्यादा बेरिश हूँ, ठीक है, मैं बेरिश हूँ, गलत भी साबित हो सकता हूँ। तो निफ्टी कहीं ना कहीं 17,890 850 तक आए, मान के चल मोटा मोटी पकड़ के चल 17,890 900 के आसपास आए, तो वहां सोचूंगा बाई करने के लिए, वहां एक ऑप्शन मिल सकता है मुझे बाई करने के लिए। लेकिन वो 890 और 850 तक कब जाएगा? जब वो 850 को नीचे क्रॉस करके एक दिन क्लोज करेगा, तभी नीचे हो जाएगा। और हो सकता है अभी मार्केट इस रेंज में 1-2 दिन रहने का कोशिश करे, मुझे ऐसा लग रहा है, ताकि प्रीमियम डीके हो और फिर एक्सपायरी मूव देगा 2-2:30 बजे के बाद, या तो फिर फ्राइडे को। यही मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट तो टाइम पास कर रहा है और डाउ भी टाइम पास कर रहा है। हो सकता है 8250 8265 से फिर वो 18,100 या 150 आ जाए, फिर ऊपर लेके जाए, यही रेंज में रखे। तो साइकोलॉजिकली समझिए मार्केट को, मार्केट इतना टफ नहीं है। टफ तब होगा यदि आप उसको टफ बनाने की कोशिश करोगे कि नहीं यार इतना इजी है। वो इजी है लेकिन आप उसको कॉम्प्लिकेट बना रहे हो। इजीली कीजिए, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, मान के चलिए 18,300, सुबह उठ के देखे ऑप्शन चेन में 18,300 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर है। कॉल राइटर का मतलब रेजिस्टेंस, 18,300 के पास रेजिस्टेंस है, तो वहां जाके शॉर्ट कर लीजिए ना। 50 पॉइंट 40 पॉइंट मूव करेगा निफ्टी या 50 पॉइंट मूव करेगा तो आपको लॉस होगा ऑप्शन में। 30-40 डेल्टा का ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए 18,300 है तो 18,000 का पुट ले लीजिए, 18,100 का पुट मंथली ले लीजिए, उसमें 20-25 पॉइंट का एसेट लगा ले। 1000-1200 से ज्यादा ऑप्शन में आप नहीं रख सकते। कोई भी ऑप्शन आप ले रहे हो वीकली मत लीजिए। यदि आपको इतना ही वीकली का शौक है तो नेक्स्ट वीक कर लीजिए। मान के चलिए 11 मई है तो 18 मई का वीकली में प्ले कीजिए, सेम मत कीजिए, नहीं तो वो डीके बहुत स्पीड में होगा। सेम वीक का करेंगे फिर भी लोग करते हैं, सेम वीक का करने से लॉस ज्यादा होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए किसी भी दिन हो सकता है टारगेट आप सोच के रखें, टारगेट हो सकता है 1 हफ्ता बाद है, लेकिन आप उससे पहले लॉस में चले जाएंगे। ये चीज को आप समझिए और आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। पोजीशन साइजिंग को सही से रखिए, कैपिटल को देखिए, कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। छोटा कैपिटल है 20-25 30,000 50,000 का, एक दिन में 1-1.5 बन रहा है, कोई भी ट्रेड में निकलिए, ये मत सोचिए कि क्या होगा, जैकपॉट लगेगा, वो सब सपना मत देखिए। पहले कैपिटल को ग्रो कर लीजिए, फिर उसके बाद ये सब सोचिएगा। जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, जब आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करना सीख जाएंगे, ठीक है, तब कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग पहले कीजिए, 1,000-1,500 1,000-1,500 1,000-1,500 2,000 आ रहा है, बुक कीजिए बुक कीजिए बुक कीजिए। लो कैपिटल ट्रेडर वाले, जरूरत नहीं है आपको वेट करने का कि नहीं एक ट्रेड में 50,000 निकालूंगा। कैसे निकाल सकते हैं? ऑपरेटर का भी तो पता है कि इसका ट्रेडिंग कैपिटल 25,000 है। कभी कभी ऐसा दिन होता है वो हो जाता है, हमेशा नहीं होता है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज को समझिए, एक्सपायरी थर्सडे की जगह कल है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं। नहीं, एक्सपायरी तो वेडनेसडे को ही है इस, क्योंकि मई में अभी कोई छुट्टी नहीं है और 28 जून को अभी नेक्स्ट छुट्टी है जो बकरीद है 28 जून को। अभी कोई एक्सपायरी में कोई टेंशन नहीं है, एक्सपायरी तो उसी दिन होगा जिस दिन होना है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। जो नए लोग हैं प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, ट्रायल ग्रुप ज्वाइन करते हैं ट्रायल ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन ट्रायल ग्रुप में जो है 10-15 दिन के लिए 15 दिन के लिए ट्रायल रखूंगा और उसमें सिर्फ 10-20% प्रीमियम कंटेंट, उसमें वो मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि आपको मेरा काम का तरीका समझ में आए, मेरा व्यू समझ में आए कि कैसे मैं काम करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्रीमियम ग्रुप में शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज 999 मंथली। वहां पे मैं अपना लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करता हूँ, ट्रेडर के साथ इंटरेक्ट भी करता हूँ। वहां मैं 100% एक्टिव रहता हूँ, जब भी जो डालना होता है मैं डालता हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी, हर एक चीज़ यहाँ भी आना, यूट्यूब में भी डालना। लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं उनके प्रति ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज दे आर पेइंग, है ना, वो ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो उसमें तो मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, है ना। और मिलते हैं कल फिर से लाइव में, और जिसे ज्वाइन करना जरूर ज्वाइन कीजिए, और अच्छा लगेगा वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ट्रेड सेफली, गुड नाइट।